ठीक है। परसेंटेज के बारे में कोई आइडिया है किसी को? कोई बताएगा कुछ कि आखिरकार परसेंटेज ये प्रतिशतता होती क्या है? क्या है? नाम तो सुने हैं सब लोग ना, होता क्या है ये? पाड़े जी बताओ, आकाश भाई। निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं। क्या चीज़? निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, वो तो आगे समझेंगे। डेफिनेशन के तौर पे क्या बताया जाए कि आखिरकार ये होता क्या है? तो गणित में परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी अनुपात को व्यक्त करने का ये एक तरीका होता है, ठीक है। किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब प्रश्न ये बनता है, पढ़ रहे हैं परसेंटेज तो अनुपात कहाँ से आ गया, है ना। और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट 50 लड्डू हैं हमारे पास, ठीक। 50 लड्डू हैं, दो लोग हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। अब सपोज दैट ए को 20 लड्डू मिले, बी को 30 मिले, ठीक है। तो ये जो 20 और 30 है ये क्या है? अनुपात में ही इसको डिवाइड किया गया ना, इसी 50 को 20 और 30 में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया अनुपात, अभी तो ये अनुपात हुआ, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज कहाँ है? अब मैं अगर ये बोलूं कि ए को कितने प्रतिशत लड्डू मिले, है ना। ए को मिला है 20, बी को मिला है 30, तो ए को कितने प्रतिशत लड्डू मिले टोटल 50 में से? बताओ कैसे निकाला जाएगा? हाँ, टोटल 50 है, ठीक। ए को कितना मिला? 20। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, है ना, ये आ जाएगा 40%। आया समझ में? मतलब क्या बताना चाहता था? इसको कहा जाता है अनुपात, ये सिर्फ अभी तक अनुपात है, ठीक। इस अनुपात को परसेंटेज में चेंज करना था तो 100 से मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज कुछ नहीं है, बस किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे किसी परीक्षा में, ठीक है, 50 नंबर की एक परीक्षा होती है, ठीक है, 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का हो रहा है, एक को मतलब कोई स्टूडेंट है उसको मिल रहा है 32 मार्क्स, ठीक है। अगर ये बोला जाए कि इसको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले, बताओ, कॉपी पेन चलाओ। 50 मार्क्स का है, ठीक है, इसको मिले हैं 32, कितने परसेंट मार्क्स मिले? 50 का पूर्णांक है, ठीक है, मिला कितना? 32। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100, कितना आ जाएगा? 64%, ठीक है। ये क्या है? ये तो अनुपात है ना, 50 और 32 का ये अनुपात था, ठीक है। इसी को हमने चेंज किया परसेंटेज में। अगर प्रतिशत पूछा जाए क्या होता है तो कुछ नहीं, बस किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अभी और एग्जांपल देंगे, ठीक है। जैसे अच्छा, हमने ये सुना है ना कि अपने एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन होता है, कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है ना, सुने हैं ना। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन कितने परसेंट? याद है? 21% नहीं होता? ये है ऑक्सीजन,
ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है, कितना होता है भाई, नहीं जानते हो? 78%, सुने नहीं हो? तो ये सब क्या है, मतलब ये बताया जाता है, ये सब क्या है, अनुपात ही तो है ना, कि ऑक्सीजन इतने अनुपात में है, ठीक है, नाइट्रोजन इतने अनुपात में है, CO2 इतने अनुपात में है, ठीक है, ये सब क्या है, अनुपात ही तो है। तो परसेंटेज क्या होता है, बस किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे लड्डू वाला एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, मार्क्स वाला एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, सब एग्जाम्पल इसी अपने चारों तरफ भरे पड़े हैं, ठीक है, बस उन्हीं को पकड़ के बिठाना है यहाँ। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक जो होता है भाई, किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, ठीक है। जैसे कोई नंबर दिया है, ठीक है, पहले हम लोग चेंज करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। क्या लिख रहा हूँ ये मैटर नहीं करता, ठीक है, कितना समझ पा रहे हो ये मैटर करता है, ठीक। समझ में तो नहीं आ रहा क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कितना मैं समझा रहा हूँ ये ध्यान देना, ठीक है। जैसे किसी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है इस फॉर्म में, है कि नहीं, फ्रैक्शन यही है, ठीक है। अब इसको चेंज करना है परसेंटेज में। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए सीधा सीधा क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जैसे इसको चेंज करना है, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अभी ये फ्रैक्शन में है, जैसे 100 से मल्टीप्लाई किए ये तुरंत चेंज हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना निकल के आएगी, 100/3%, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे आगे, अभी बस समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1/2 है, ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको चेंज करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। करो, कितना आएगा ये, 50%। आया समझ में? देखो इसमें एग्जांपल जो दिए हैं शीट में, चलो इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करना है, ये तो हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब क्या सीखना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। परसेंटेज का साइन ये होता है, ठीक, ये कितना बताता है अपने आप का, 1/100, ठीक। कहीं भी अगर ये साइन लगा है, इसको हटाना है तो सीधा सीधा 1/100 कर लो, ठीक है, बस। जैसे परसेंटेज में दिया है 20%, ठीक, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब ये वाला फॉर्म में, ठीक है, ठीक। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा परसेंटेज हटेगा, परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100, 20 ऊपर रहेगा, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 100। इसी को सॉल्व कर दो, ठीक, 1/5। समझ में आ रहा है विवेक, आ गया, समझ में आ रहा है ये प्रदीप भाई, आ रहा है समझ में? मतलब कहीं दिक्कत हो बताना, ठीक है। जैसे 1/4 को परसेंटेज में चेंज करके बताओ तुम्हें, बताओ कितना, हाँ ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये बोलूँ 100 का 10% कितना होगा, 15%, 20%, 20, 22%, 22, है ना। मतलब 100 इसीलिए कहा जाता है 100 ना अपने आप में क्या होता है, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। ये अपने आप में कंप्लीट होता है। कंप्लीट करने का मतलब ये है तुरंत पकड़ लोगे, ठीक है। अगर इसका बोलूँ 22.5% कितना होगा, 22.5। अगर इसका बोलूँ बता रहे 125 का 22.5 निकल तो जाएगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं निकलेगा ना, इसीलिए इसको कंसीडर किया जाता है 100 को, कि कैलकुलेशन हमारा बहुत आसान हो जाए, ठीक है। और पूरे मैथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
जो वैल्यू हम लोग मतलब 100 मान के निकालेंगे उसको x मान के भी निकाल सकते हैं, 500 मान कर भी निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू, लेकिन 100 क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया है। ठीक है, इसको चेंज करके बताओ फ्रैक्शन में। (22 होल 1/2% को फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ। देखो इधर सबसे पहले जो होल फुल है ना, इसको होल फुल कहा जाता है ना, इसको होल पढ़ा जाता है। 22 हो 1/2, पहले होल फुल को क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा तो देख बताओ। हाँ बताओ, हाँ इसको इससे और इसको जोड़ देंगे। ठीक है, कभी भी होल फुल रहता है जिसका मतलब ये नंबर इसमें मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला ऐड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 44, एक ऐड करोगे तो ये बन गया 45/2। अभी ये परसेंटेज में है। ठीक, फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है, ये साइन हटेगा तुरंत, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 है ही। ठीक है, 100 और आ गया। सॉल्व करो इसको, 5 से काटो। ठीक है, और कटेगा नहीं कटेगा। ये किसको नहीं समझ बस इतना बताओ, ये वाला आ रहा है समझ में? चेंज करके बताओ। बताओ भैया। हाँ 100/3, अभी तो परसेंटेज में बता रहे हो ना, 100/3% होगा ये, है ना। इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, पहले ये समझो, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 99, 1 ऐड करेंगे तो 100, ये बनेगा 100/3। अभी परसेंटेज लगा है। ठीक है, अब ये जब हटेगा तो 100/3, ये हटेगा तो नीचे दे देगा 100। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1/3। आया समझ में? आकाश भाई समझ में आ रहा है? बोला करो यार। ठीक है, बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, सीट में सब कुछ है। ठीक है, ऐसे करके 1/20 तक निकाल के बताओ। पहले 1/1 को चेंज करोगे परसेंटेज में। ठीक है, फिर 1/2 को चेंज करो परसेंटेज में, 1/3 को चेंज करो परसेंटेज में। ठीक है, जहां ना समझ में आए तुरंत बताना। ठीक है, चलो ऐसे बताओ, 1/1। ठीक है, ये रेशियो है। ठीक है,
ये अपने आप में क्या है 100%, ठीक है। इसका मतलब या तो 1 लिखें या तो 100% लिखें, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। बस ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये परसेंटेज फॉर्म में, ठीक। देव यस सर। 1/2 को बताओ। 50% पूरा बोला करो, 50 बोलोगे तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। 50% बोलो। 1/3 को अभी चेंज किए थे, है ना। हाँ हाँ यही तो किए थे, ठीक। 1/4 को वेरी गुड। 1/5 1/6 को चेंज करके बताओ। 16 से 2 का विवेक समझ में आ रहा है? प्रदीप भाई आ रहा समझ में? नाम बताओ। हाँ नागिन। और मेरे पड़ोसी लोगों को समझ में आ रहा है? 14 से 2 नहीं है बताना, ठीक है। और भाई ये फायदा ले लो, ठीक है। हाँ। वन अपॉन 7 को कितना आया? 14 से 2 बटे 7। अच्छा विवेक इधर देखो, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं समझ में आता है? जैसे 1/7 है, इसको इस फॉर्म में लिख दिया गया, समझ में आ रहा है कैसे आया? सर ये सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या उसमें सही है? हाँ ये सिंपल में लिख दे रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करके। नहीं पूरा उसको सॉल्व करो, पूरा पूरा ऐसे लिख रहा होल फोल में पूरा सॉल्व करके बताओ। वैसे सॉल्व किए सर, ये नहीं solve नहीं। अरे ऐसे तो कर दिए सीधा सीधा, 1/7 इंटू 100 कर दिए ना, हाँ। तो 100/7 आ गया, ठीक है। विवेक पहले समझो तुम भाई। विवेक इधर देखो, जैसे 1/7 है, ठीक है। 1/7 है, ठीक है। इसको चेंज करना है परसेंटेज में, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये क्या बन जाएगा 100/7। ये कैसे आया समझ में आया? ये परसेंटेज है, ठीक है। अब इसको भी और सॉल्व करते हैं, मतलब ये डिवाइड है, ठीक है। ये डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जितनी बार डिवाइड होगा उतनी बार करेंगे, ठीक है। डिवाइड करके बताओ। विवेक तुम्हें बताओगे, बताओ। ये कंपटीशन की क्लास है, एकेडमिक वाला करोगे तो वहीं पड़े रह जाओगे, कर नहीं पाओगे, ठीक है। आओ देखते हैं। 7 को 1 से डिवाइड नहीं जाएगा, 1 में तो नहीं जाएगा ना, 10 में जाएगा कितनी बार? एक बार, ठीक। एक बार गया, बचा क्या है अभी? हाँ 10 में अगर 7 से डिवाइड कर रहे हो तो एक बार गया, 3 बचा। 3 इधर जाएगा तो 30। अब 7 में 30 कितनी बार? हाँ कितना बचा? 2 बचा। अब इधर कुछ बचा है? नहीं बचा है, तो मतलब तो हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। रिमाइंडर को हमेशा ऊपर लिखेंगे और नीचे जो रहेगा उसको लिख देंगे। आया समझ में? चलो 1/9 को चेंज करके बताओ। वैसे मत करना, ऐसे करना, ठीक है। हर छोटी चीज को समझना है, ठीक है। ये तुम्हारा बेस है, इसके ऊपर 2 मंजिला और बना सकते हो तभी जब ये मजबूत रहेगा, ठीक है। नहीं तो विवेक बताओ फटाक से, इतना टाइम नहीं लेना भाई। 12.5 12.5 नहीं 1/9 को 12.5 कैसे है?
पॉइंट में नहीं ले जाना, होल सोल बता रहा हूँ, पॉइंट कहाँ ले जाना? 11 से ये बटे 9 11 सही। बटे 9 1/9 है, ठीक है। चेंज करना है परसेंटेज में, चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। कितना आ जाएगा 100/9? इतना समझ में आया प्रदीप? समझ में आ रहा है? अब इधर देखो, एक में जाएगा, एक में जाएगा, नहीं जाएगा ना। 10 में कितनी बार बचा? कितना? एक बचा, उधर जाएगा तो कितनी बार? कितना बचा? एक बचा है, ठीक है, एक बचा है। 10 में जाएगा, इधर कुछ बचा भी नहीं है, जो बच गया उसको ऊपर नीचे वाला नीचे रहता है, ठीक है। आया समझ में? चलो 1/11 को चेंज करके बताओ। नहीं दोस्त, ओ मित्र, क्या कर रहे हो? ये तरीका मत लगाओ। अरे यार कैलकुलेशन माइंड में करो भाई, क्या है इसमें? ये एकेडमिक भूल जाओ, ये एकेडमिक पढ़ रहे हो 7th 8th में, वो वाली कहानी भूल जाओ। 9 से ये बटे हाँ ये सब देख के बताओ यार, ऐसे पढ़ लो। 100 में 11 कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना? 1। एक बचा कि नहीं बचा? एक में तो जाएगा नहीं, ठीक है। ओके, क्यों? चलो फिर इसको चेंज करके बताओ। देव तुम बताओ, क्या क्या बता रहा हूँ? वो तो कब तक खत्म हो गया? वही तो है, सेम है। हाँ सेम है ना, कहाँ सेम है? मतलब इस नंबर और इस नंबर में तुम्हें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा? 1/9 और 1/11 सेम है दोनों? अभी अरे यार मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये थे ना बाजू में, इसको एक सॉल्व करवाए वो 9 और बार बन अच्छा इसको करा दिया था। चलो इसको बताओ। इतना सोचो मत भाई, ठीक है। पेन मत चलाओ, पेन मत चलाओ यार, पेन नहीं चलाना है दोस्त। इधर देखो, बताओ तुम बताओ। 1/13 को 1/13 को, हाँ ऐसे बताना है, ठीक है। 13% लगा के बोलो, ठीक है। आया समझ में? चलो इसको बताओ। बताओ बेटा। सही 4/8 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, ठीक है। आओ देख लेते हैं थोड़ा सा। 100 करेंगे, पहले यही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कितने से? 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से होगा, होगा कि नहीं होगा? कितना? 25। अब ये बन गया 25/3 हुआ। अब इसको चेंज करके बताओ, तुम बताओ। सॉल्व में चेंज करके। अरे 25/3 लिखा है, वो सोल में चेंज करके बताओ कितनी बार जाएगा? 8 से 1 बटे वेरी गुड। परसेंटेज कौन बोलेगा? मैं, हाँ? ठीक है। ऐसे करके मतलब ये जो वैल्यू लिखा रहा हूँ ना, इसको याद करना, ठीक है। याद करना है भाई इसको। जैसे 1/5 लिखा रहेगा, तुरंत बोल देते हो कितना %?
1/5 को तुरंत बोल देते हो बिना सोचे समझे, कितना परसेंट? 20 है ना। 1/5 लिखा रहेगा तो 1/4 लिखा रहेगा तो बोल देते हो ना। इसके पीछे रीजन क्या होता है जानते हो? पहाड़ा याद है ना, कनेक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना। ठीक, इसको परसेंटेज में याद रखना है। ठीक है, ये तो याद ही रहता है। ठीक है, ये तो याद ही रहता है। ठीक है, ये याद ही रहता है 1 मतलब 100%। ठीक है, ये तो याद ही रहता है ना, इसको याद रखना, इसको भी याद रखना। ठीक है, इसको भी, इसको भी। अच्छा 1/10 को कितना परसेंट? 10%। ठीक है, मतलब ये वैल्यू याद रखनी है, काम देगा आगे। ठीक है, 1/6 को क्या बताए थे? हाँ 15%। 1/6 को क्या बताया था बताओ? 16 से 2 बटे 3। हाँ याद रखना इसको। ठीक है, याद रखना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। ये साइन दिखेगा, साइन हटा के तुरंत अपॉन में 100 लगा दो। ठीक है, ठीक है, आ जाएगा समझ में। देखो पहला प्रश्न, क्वेश्चन देखो, ये हो लिया है कोई उसमें? अनुभव शेयर करो उनको भाई, बगल वाले। हाँ भेजा तो ना। विवेक पढ़ो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न में बदलना है, तो इसका मतलब परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न में बदल देना है। ठीक है, नंबर क्या है उसमें? हाँ 25%। कितना होगा? 1/4। ठीक है, और क्या लिखा है? 16 से 2 बटे 3। कर लोगे? 1/6। 1/6 याद होना चाहिए इसको। ठीक है, और क्या लिखा है? 33 से 1 बटा 3। हो जाएगा 1 बटे 2। विवेक हो जाएगा? 100 हो। जैसे ये लिखा है 33 सही 1/3%। ठीक है, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, लेकिन पहले इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, होल सोल में डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, पहले इसको चेंज करना है। कितना आ जाएगा? 100/3। ठीक है, अभी परसेंटेज हटेगा तो 100, ये गया, बचा 51/3। ठीक है, याद कर लेना इसको। इसकी फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू ये होती है और परसेंटेज में इसकी वैल्यू ये होती है, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, या तो इसको लिखो या तो इसको लिखो, ये डिपेंड करता है कि जरूरत किसकी है। ठीक है, हो जाएगा। कोई भी वैल्यू दी रहेगी कर लोगे ना आराम से। विवेक जाके इस पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, इस पे। ठीक है, मैं भेज दूंगा, तुम्हारे क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अरे जो ऐसे लगा है ना वो सही पढ़ना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 16%। फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, कर लोगे आराम से। मैंने 1 से लेके 20 तक पूरा लिखा है। ठीक है, उसको याद करना, कल पूछूंगा। ठीक है, समझे? कर लोगे? कोई दिक्कत? पाड़े जी है ना, हो जाएगा? विवेक हो जाएगा, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, परसेंटेज दिया है ना, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल मतलब सीधा सीधा दशमलव। ठीक है,
एक भिन्न दशमलव ना करेगा। नहीं नहीं, दशमलव नहीं करना है, ठीक है। वो अलग अलग है ये अब डेसिमल वाले में पहला बताना मुझे को 32%। फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या होगा बताओ? यही होगा, ये हटेगा नीचे, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है, बताओ। 0.32%। विवेक समझ में आया? आया समझ में? कैसे हुआ प्रदीप? आया समझ में? हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। कितने जीरो इधर से उतने प्लेस पे डेसिमल लगा दो, ठीक है। 2 जीरो 2 नंबर पे डेसिमल 1 2। आया समझ में? ये 3/10 लिखा है, बताओ। पॉइंट 3, ठीक। आया समझ में? 64% डेसिमल में बताओ। हाँ? कितना? 0.64। आया समझ में? कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ, इसी में देखो, होल सोल में दिया है। हाँ? कितना? 8 होल 1.2 8 होल 1/4। इसको चेंज करना है, चेंज करो, चेंज करो भैया। कैसे बोल दिए? बताओ बताओ। अरे चलाओ, पेन चलाओ। इसको डेसिमल में चेंज करना है, तुरंत बताओ, 1 मिनट का टाइम है। पेन चलाओ यार। जब यही सब नहीं आएगा तो क्या, अभी तो लड़ना है। सही क्या था, सही बोले तो परसेंटेज में नहीं, डेसिमल में बताओ। अरे मेरे मित्र देखो, कितना होगा ये? 17/2। 350 लो 350 पॉइंट में। ये तो सिर्फ इतना हुआ, ठीक है। परसेंटेज वाला नीचे, ठीक है। कितना बनेगा? 17/2 चेंज करो। 11 चेंज कर दिए। भाग नहीं दे पा रहे हो। गलत बता रहे हैं। कैसे आ जाएगा उसमें? दिमाग दौड़ाओ। भाई मल्टीप्लाई करने के बजाय डिवाइड कर दिए थे 100 को। अरे नहीं करोगे। 3.5 देखो पॉइंट ये जटिल हो रहा है, ठीक है। इसको इजी करो यार। इसको लिख सकते हैं इतने को 0.17। नीचे कितना बचा है? 2। डिवाइड करो इसको 0. कितना बार जाएगा? 34 नहीं समझ में आ रहा है? तो भाई इसे करो।
कितना बना था? 17/200 यही बना था ना यार, चेंज नहीं कर पा रहे हो। हेलो कितना? 0.085%। सॉरी इसको 4th क्लास वाली इधर देखो यार, 17 में जाएगा? नहीं जाएगा। कैसे ले जाएंगे बताओ? दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा दिए। कितना जीरो एक बार में? एक बार में एक जीरो अलाउ होगा, जाएगा? लेकिन कैसे बढ़ाएंगे? एक दशमलव लगाने के बाद एक बार में एक जीरो अलाउ है, ठीक है। 2 लगाना है, इसका मतलब यहाँ पहले ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कर देंगे, बन जाएगा 1700। अब तो जाएगा, कितनी बार जाएगा? ये हो जाएगा 1600, ठीक। बचा कितना? 100, ठीक है। अब फ्री है, एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। एक जीरो लगा सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा लगाएंगे तो पहले इसको देंगे, ठीक है। आया समझ में? कितनी बार? 5 है। विवेक क्या समझ में आ रहा है? कितना आएगा? 0.85। गलत ही लिखो, सर 0.385। ठीक है। आया समझ में? चलो एक और चीज बताओ इसके बाद। ये परसेंट है, ठीक है। इसको डेसिमल में चेंज करके बताओ। 2 सही 4/8 चेंज करके बताओ। पता लगा, सारा कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है। सब कुछ कर लिए, बाद में ऐसे आ गया, करी नहीं पा रहे, क्या मतलब है सीखने का? 1/40। विवेक बताओ पहले यार, तुम इधर देखो कैसे होगा, बताओ। कितना आया? 0.2। मुझे नहीं लग रहा है इतना आएगा। आ रहा है इतना? इतना नहीं आएगा। देखो देखो इधर देखो, सब लोग देखो। पाणी जी चेंज कर पाए? बहुत अच्छा। देव सब चीज कर रहे हैं वो, कब तक कर लोगे? कितना टाइम दे दिया जाए? 0.0 क्यों भाई, सही बता रहे हैं? आओ एक नजर डालते हैं इस पे, आओ देखते हैं भाई। देखो यार, ये सब आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर आजकल ना कैलकुलेटिव बन रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं आएगा तो चल नहीं पाओगे। इधर देखो, पहले इसी को चेंज करो। कितना हुआ? 8। अभी परसेंटेज लगा है, ठीक है। इसको भी हटाओ, इनटू 100 होगा। 100 कहाँ से आ गया, समझ में आया? परसेंटेज हटा, उसी की वैल्यू है, ठीक है। काटो इसको, 80 है ना। 100, ठीक है। ध्यान दो, कितना हो जाएगा? 40। तो भाग, इसको भाग नहीं दे पा रहे हो? एक में 40 का भाग नहीं हो पा रहा है। हाँ, एक में जाएगा? नहीं जाएगा, डेसिमल, ठीक। एक डेसिमल, एक जीरो जाएगा? नहीं जाएगा। एक और लाना है, पहले इसको दो, ठीक है। एक बार में एक अलाउ है, ठीक है। अगर 2 की जरूरत है पहले एक इसको दो, ठीक है। अब तो जाएगा कितनी बार?
कितना बचा? काम बनेगा अभी? नहीं बनेगा। एक जीरो और दो इसको, ठीक है? कितनी बार? आया समझ में? चेंज करना, अपने आप से वैल्यू लेके चेंज करना, ठीक है? और ये सब सीखो, नहीं सीखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लिख लो, लिखना हो तो। लिख लीजिए सिंपल। तीन तक हो जाएगा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो जाएगा? हाँ बताना। नंबर 4 4 में क्या है? 4 में 40 का 90%। आप देखो, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है? सब बढ़िया ही है, ठीक है? छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये आगे चल के बनेंगे, ठीक है? 40 का कितना परसेंट निकालना है? 6%। हाँ देखो, मैथ में का मतलब जो ऑफ लगा रहता है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है? जैसे बोला कि 40 का 15%, ठीक है? 40 को 40 लिखना, का को मल्टीप्लाई 15%। अब ये तो कर ही लोगे। 40 को 40 लिखो, ठीक है? 15 हटेगा, ठीक है? सॉल्व करो इसको। कितना निकलेगा भैया? 6। कितना आया? ठीक है? कैसे आया, समझ में आया? बताना। 40 का 15% कितना होगा? 4 के 12 हो जाएगा। अरे रुक जाओ यार, खुद ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है? ये लाइन समझ में आया? इधर ही देखो यार, जब तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये 0 से ये 0 गया, ठीक है? 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दिए 15, 5 दूना 10, ठीक है? 2 से करोगे 2 दूना 4, ठीक है? कितना आ जाएगा यहाँ पे? यानी 40 का 15% कितना होगा? 6। नोट करो। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम जाएंगे, ठीक है? इतना जाने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो सीख रहे हैं, ठीक है? अभी सीख रहे हैं बस, ठीक है? अभी प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसको उड़ाएंगे। अभी स्पीड पे नहीं ध्यान देना, अभी कितना सीख पा रहे हो ये ध्यान दो, ठीक है? हुआ? नेक्स्ट बताओ। कितना? 500 किलोमीटर का कितना? 38%। बताओ बताओ जल्दी। विवेक बताएगा। इधर देखो मेरे भाई, ये हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 2 जीरो उड़ जाएगा। हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है? कितना? 190 सर। सेठ जी कैलकुलेशन किसे करते हैं? कंपनी तो डूबूंगा हम चला लेता। 538 परसेंटेज के लिए 100, ठीक? 2 जीरो से 2 जीरो गया, आप बताओ ना कितना? 100। सही बोल रहे हो? सही बोल रहा है? सही बोल रहा है आकाश भाई? सही बोल रहा है। 190 आया समझ में? किसी का कितना परसेंट कैसे निकालेंगे? जैसे 100 का 15%, 15, 100 आसान वैल्यू है ना, तुरंत आ जाते हैं, ठीक है? और बताओ, लिखना है? लिख लेना। नोट्स चेक करूँगा कल, नोट्स बनाना भाई। यस सर। मुझे नहीं आएगा, मुझे भी सिखाना है, ये सीखूंगा, ठीक है? जितना मेरे पास है उतना इतने लोगों मिल के पास है, ठीक है? तो सीखेंगे दोनों। सर 270 का 80% निकालो। 270 कितना? 200। सही बता रहे हैं?
आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर 200 सही बता रहे हैं? यस कर लोगे ना वे? हाँ, सर। जो ना समझ में आए तुरंत बताना, ठीक है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे देखोगे इनका जादू। अनुभव आ रहा है? हाँ आ रहा है समझ में? अगला प्रश्न। सर वह संख्या ज्ञात करें जिसका 15% का हाँ 15% कितना है? 15% का 27 रुपये। क्या बोल रहे हो? अभी जो मिटा दिया 500 का 100 से कितना? प्रश्न पढ़ो। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 15% 270 का 80%, ठीक है? देखो बोर्ड पे देखो 270 रहेगा, कहाँ हटेगा तो मल्टीप्लाई 80%, 80 के नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा। इतना समझ में आया? ये गया, ये गया, ठीक है? अब 8 को इसी से 27 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना होगा? इधर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 56 होगा, 5 बचा ना, 8 गुना 16, 16 5 16। आया समझ में? जो ना समझ में आए तुरंत पूछना, ठीक है? हो गया? हाँ ये वाला प्रश्न बताओ। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 15% 27 रुपये है। इधर देखो 15% कितना है? 27 है, ठीक है? संख्या हमें पता है? पता नहीं है, ठीक है? लेकिन ये बोला है कि उस संख्या का 15% जो है वो 27 है, ठीक है? संख्या कितनी होगी खुद गेस करो। अगर 15% दिया है, उस संख्या का 15% दिया है, इसका मतलब वो अपने आप में 100% होगा, है ना? अभी कभी भी ऐसा दिया रहेगा, समझना 15% है, 20% है, जिसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर है ना वो अपने आप का 100% है, ठीक है? करने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ वही तरीका सीखेंगे जो एग्जाम में काम आएगा, ठीक है? अगर 15% संख्या का 27 है तो वो संख्या क्या होगी? अपने आप का 100% होगी। इधर देखना सब लोग, 27 जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 15% की वैल्यू है, ठीक है? 27 जो है ये कितने की वैल्यू है? 15% की वैल्यू है, ठीक है? वो संख्या अपने आप में कितनी रही होगी? 100% रही होगी। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? ये लाइन कैप्चर करना बहुत जरूरी है। किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, मुझे बस इतना बताओ। 100% दिया होगा, ठीक है? कैलकुलेशन तो इसी पे निकाला होगा। 15%, 20% बोल रहा है, 15% बोल रहा है, 25% बोल रहा है, ठीक है? तो कैलकुलेशन तो इसी पे कर रहा होगा ना, मतलब वो नंबर कितना होगा? अपने आप का 100% होगा। कोई भी नंबर होगा अपने आप का 100% ही तो होगा भाई। अगर ये 27 जो है 15% की वैल्यू दी है, पूछ कितने का रहा है? 100%, ठीक है? परसेंटेज गया, सॉल्व करो इसको। ठीक, मतलब वो नंबर कितना रहा होगा? 180। नहीं समझ में आया? ठीक से समझो, मत लिखो, आप लिखना ही मत, ठीक है? यूनिटरी मेथड सीखो, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है 15% 27। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि वो अपने आप का 100% होगा, ये तो समझ में आ रहा है ना? चलो सेठ जी बताओ, पूछ रहा हूँ कुछ बताओ। 15 किलो चीनी का दाम 27 रुपया है, तो 1 किलो चीनी का दाम बताओ भाई। हाँ? 15 किलो चीनी का दाम 27 रुपया है, 1 किलो चीनी का दाम मुझे बता दो कितना है? 27 को 15 से भाग करेंगे, यही तो? इसका मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है? निकालना कितना है? 100। आया समझ में? आया कि नहीं आया? बस इसी को सॉल्व कर लो। आकाश भाई समझ में आया?
देखो x मान के कर दूंगा अभी तुरंत समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन वो मान के करूंगा नहीं, इसी को समझो। इसको कहा जाता है यूनिटरी मेथड। देखो इधर देखो बता रहा हूँ, 2 किलो चीनी का दाम 4 रुपया है, 6 किलो चीनी का दाम बताओ। हाँ 2 किलो का 4 रुपया, 6 किलो का 12 रुपया। कैसे समझे? पहले 1 किलो की वैल्यू निकाले, है ना, पहले 1 किलो की वैल्यू निकाले, उसके बाद मल्टीप्लाई किए, वही तो मैंने किया। पहले 1 की वैल्यू निकाल लिया डिवाइड करके, ठीक है, उसके बाद जितने की चाहिए मुझे उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 100 चाहिए था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझो समझो, यही तो समझ में, ये तो समझ में आया। 2 किलो चीनी का दाम 4 रुपया, 6 किलो का कैसे आया? 4 को 2 से डिवाइड किए, जितने के चाहिए था उसी से मल्टीप्लाई कर दिए। आगे कि नहीं आगे? 3 किलो हम कुछ भी सपोज कर लो, 3 किलो चीनी का दाम मान लो 12 रुपया है, ठीक है, 2 किलो चीनी का दाम मुझे बता दो। 2 किलो हाँ 8 रुपया ना। कैसे समझे? पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हो, ध्यान दो, जो कर रहे हो वही समझो। पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाले, 3 किलो का दाम 12 रुपया, 1 किलो का 4 रुपया। अब जितना पूछ रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। आया समझ में कि नहीं आया? चलो 12 किलो चीनी का दाम 24 रुपया, बताओ 2 किलो चीनी का दाम 4 रुपया। कैसे समझ रहे हो? यही तो मतलब समझना है। पहले 1 किलो की जो वैल्यू निकाल रहे हो ना, इसको कहा जाता है यूनिट, ठीक है, यूनिटरी मेथड। पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, फिर जितना पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब आएगा, नहीं आएगा फिर यही पढ़ेंगे, यही पढ़ा जाएगा। 15% यानी 15 यूनिट की वैल्यू 27। ये नंबर अपने आप का 100% रहा होगा, ये तो समझ में आया। मतलब जो भी नंबर होगा अपने आप में 100% होगा, क्योंकि अगर 15% दिया है, 20% दिया है, मतलब ओरिजिनल नंबर 100% होगी। अगर 15 यूनिट की वैल्यू 27 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15% पूरा बोलना, ठीक है। निकालना कितना है? 100%, ठीक। कैसे निकलेगा? आया समझ में? बताना आकाश भाई। अभी देखो, अभी तुरंत समझ में आएगा। इसको लिखो, बता रहा हूँ, ठीक है। मेथड 1 इसको करना, ठीक है। प्रैक्टिस इसी पे करना। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, पूरा सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 100। हाँ क्या चीज? नहीं नहीं, यहाँ देखो, यही तो समझना है दोस्त। इसके लिए तो ये बैठा है, इसके लिए तो ये बैठा है ना। ऊपर नीचे डिवाइड हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ, ये नीचे है, ये ऊपर है, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ऐसे ही करके दिखा दूं। ऐसे समझो, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन जाएगा, आगे प्रश्न है, ठीक है। इसके लिए तो ये बैठा है, ये डिवाइड कर देगा नहीं। अगर यहाँ 4 होता, यहाँ 4 होता तो 4 से 4 डिवाइड कर देते कि नहीं? हाँ, यही तो, ये भी 100 है, ये भी 100 है, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? बस यही तो समझना है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? 100। आया समझ में? नहीं आया? इसको लिखो। अब देखो, मैं फिर से समझा रहा हूँ दूसरे मेथड से, वो समझ में आ जाएगा तुरंत अभी, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या का 15% 27 है, संख्या में पता है? नहीं पता है, ठीक है। मतलब मान लेता हूँ वो संख्या x है, ठीक है, और उसका 15% जो है कितना है? 27 है, ठीक है। फिर पूछ रहा है वही संख्या बता दो, x का मान बता दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 27, ठीक है। आया समझ में? देखो वही जाके बनेगा, ये लोग कर दो मल्टीप्लाई, नोट होना। हाँ,
आया समझ में? ये वाला इसको समझो, इसको नहीं समझना है, ठीक है? इसको समझो। किसको समझ में नहीं आया फिर से बताओ, फिर से बताओ मैंने। अनुभव आया समझ में? बोल रहा है किसी संख्या का 15% बोल रहा है, मतलब वो अपने आप का 100% होगा, ठीक है? अगर 15% की वैल्यू 27 है, यूनिटरी मेथड लगाओ, ठीक है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यही तो डिवाइड कर देंगे। पूछ कितने का रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100%, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आएगा समझ में, ये और आएगा, ठीक है? लिख रहे हो? इसको मत लिखो, मैं कल फिर बताऊंगा, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो इसको भी लिखो ही मत। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है 40-50 का कितना प्रतिशत होता है? अच्छा उसको रहने दो, अभी इसी पे एक प्रश्न और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? इधर आना, मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है? किसी संख्या का 20% जो है, किसी संख्या का 20% जो है 80 है, ठीक है? वह संख्या बताओ, फटाक से बताओ। किसी संख्या का 20% जो है 80 है, ठीक है? वह संख्या बताओ कौन सी है? पकड़ ले रहा है, प्रैक्टिस करना, ठीक है? मैथ अच्छी हो जाएगी। किसी संख्या का 20% 80 है, मतलब वो संख्या अपने आप का 100% रही होगी। 20% की वैल्यू 80 है, 1% की वैल्यू, अरे यार 20 किलो चीनी के दाम 80 रुपये यार 1 किलो 4 आ गया समझ में? पूछ कितने का रहा है? 100 का, तो 4 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो तो गया। क्या है इसमें? चीनी थोड़े तुरंत समझ में आई है यही है यूनिटरी, मतलब किसी चीज की वैल्यू निकालना है। जैसे 20% दिया है, 100% का मान निकालना है, तो पहले 1% का मान निकाल लो, ठीक है? 1% कैसे निकलेगा? बस इसी से डिवाइड करके, ठीक है? तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक, पूछ कितने का रहा है? 100% का, तो 80 के 20 × 100। देखो ये छोड़ना मत, अगर सिर्फ ये लिख दोगे ना गलत हो जाएगा, ठीक है? ये रहना चाहिए। ये भी 100 है, ये भी 100 है, दोनों कैंसिल, ये इससे कैंसिल। कितना आ रहा है यार? गलत कर दिया क्या? दिमाग गया कितना आ जाएगा? 400 आया कि नहीं आया बताओ? नहीं समझ में आया? पानी जी बताओ। 20% की वैल्यू 80 है, इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है विवेक? 1% की वैल्यू बताओ। 1% की वैल्यू आ जाएगा, ठीक? ये समझ में आया? कितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है? 100 की ना, संख्या तो 100 रही होगी ना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 80/20% इंटू 100, ठीक? अभी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? देखो परसेंट 100 होता है, परसेंट 100 होता है, ऊपर नीचे डिवाइड हो जाता है, कट गया, ठीक? इसको देखो, ये 0 से ये 0 गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ भी 10 है, 2 पंचे काट सकते हैं दोस्त, वो तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? बाकी तुम सीधा सीधा उड़ाओ, ठीक है? अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आया। आया समझ में? और देखो ये आते हैं प्रश्न, ठीक है? इसमें प्रैक्टिस करो। किसी संख्या का 35% कितना है? 70 है, वह संख्या बताओ। किसी संख्या का 35%, अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। किसी संख्या का 35% 70 है, वह संख्या बताओ। विवेक बताएगा।
विवेक यार ये सब तो तुमको ऐसे आ जाना चाहिए। इधर देखो 35 का दाम 70, 1 का दाम हाँ 35 किलो का दाम 70 रुपया, 1 किलो का दाम तो 100 किलो का दाम। तो फिर क्या कटकटा रहे हो उसमें? कितना आया? 200 ही तो आया यार। आया कि नहीं आया? किसी संख्या का 30%, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, 60 है, ठीक है। किसी संख्या का 30% 60 है, ठीक है। प्रदीप बताओ वह संख्या क्या है? देखो 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 देखो, इधर दिख नहीं रहा है। 30 ग्राम सोने का दाम 60 रुपया, बताओ। कंफ्यूज ना हो यार, इधर देखो, पता नहीं क्या उसमें कुछ कुछ कर रहे हो। इधर देख 30% का मान 60 है, 1 की वैल्यू निकालो कितना? हाँ? अरे यार इधर देखो, मैं समझा रहा हूँ ना। 30% का मान 60 है तो 1% मतलब निकालो, इसी से डिवाइड कर दो ना, कितनी बार जाएगा? अरे 60 में 30 से भाग दे यार। मतलब ये नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है। पूछ कितने का रहा है? 100% का। 1 की वैल्यू 2, 100 की वैल्यू 200। बोलो ना, बोलोगे तो समझ में आएगा। अभी जिससे पूछूंगा वही बताएगा। किसी संख्या का 45% 90। देव बताओ संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 45% 90 है, संख्या क्या होगी? हाँ 2। अच्छा वो संख्या 2 आप पूरा कैलकुलेशन ही पूछ रहा हूँ मैं, संख्या पूछ रहा हूँ। संख्या मतलब वो कैलकुलेशन ही है। कितना? 200 हो जाएगा। आकाश भाई बताना, किसी संख्या का 25% 75 है, वह संख्या बताओ। हाँ बस ठीक है, आया समझ में ना? ये सब प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। अनुभव यही सब बेसिक है, ठीक है, अच्छे से समझो। आप कर लोगे? अगला प्रश्न बताओ। 40-50 का गुना करते हैं। 40-50 का गुना, हाँ? 250 का कितना परसेंट होता है? 250 का कितना परसेंट है, ठीक है। 2 जो है 50 का कितना परसेंट है बताओ? 250 का कितना परसेंट है? 50% है। हाँ 50 आदमी आपको 200%। नहीं नहीं, हर जगह वो मेथड मत लगाओ। ये डिपेंड करता है कि सवाल पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब सीधा सीधा ये पूछ रहा है, देखो कंपेयर हो रहा है दो लोगों ना। 250 का कितना परसेंट है, ठीक है। जिससे अब इधर ध्यान दो, आकाश भाई इधर ध्यान दो, ठीक है। जिससे भी कंपेयर किया जाएगा उसको नीचे रखना। पूछ रहा है कि 250 का कितना परसेंट है, कंपेयर किससे हो रहा है? 50 से। 50 को रखना नीचे, ठीक है। कंपेयर किसको किया जा रहा है? कितना परसेंट है ना, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। सॉल्व करिए इसको। 50 दूंगा 100, यानी ये इसका 4% है। आया समझ में? अगला बताओ, इसको लिख लेना, ठीक है। जिससे कंपेयर करेंगे उसको हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है। आओ और इसी पे करते हैं प्रैक्टिस। ये लिखना दो, ये लिखना दो, लिख लिए। अगर मैं ये बोलूं 30 जो है 100 का कितना परसेंट है, बताना भाई। 30% है, वही तो। 30 90 का कितना परसेंट है? 30 90 का। हाँ 3। बताओ बताओ। जिससे कंपेयर करेंगे नीचे, ठीक है। जिसको करेंगे ऊपर, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 मल्टीप्लाई, ठीक। ये गया, इसको तो कर चुके हो दोस्त। 35
33 से ही 1/3 आया समझ में? अनुभव बताना भाई। चलो आ गया, बताओ थोड़ा सा। 25 बताओ सीधा सीधा, 75 का कितना परसेंट? वही तो है, देखो पकड़ना सीखो। कितनी बार जा रहा है? 3 बार, 1/3 आ गया, ठीक है। अभी परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100/3 वही 33 से 1/3%, ठीक है। पकड़ लोगे दोस्त। तुमको समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? ये आया? आया? बताना। अगला प्रश्न पढ़ो। संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? हाँ 40 50 40 50, हाँ 40 50 से देखा होगा ना। 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? वैसे कितना दिख रहा है अधिक? 10 तो दिख रहा है अधिक है। किससे कंपेयर, किससे हो रहा है? 40 से हो रहा है ना। परसेंटेज में चेंज करना है तो डिवाइड करो, ठीक है। करो कितना? 25% आ गया। आ रहा है कि नहीं? मतलब जो 50 है वो 40 से 25% अधिक है। आया समझ में? हाँ हाँ समझो समझो, समझाने के लिए खड़ा हूँ। 50 40 से कितना परसेंट अधिक है ये पूछ रहा है ना। पहले देखो 50 40 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? अरे यार 50 40 से कितना अधिक है? 10 है, 10 अधिक है। मैंने कहा जिससे कंपेयर होगा उसको नीचे डालना, ठीक है। 40 से कंपेयर हो रहा है, ठीक। परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या सीखे? 100 से मल्टीप्लाई। इसी को सॉल्व कर लो। अनुभव नहीं पकड़ पा रहे हो? जहाँ ना समझ में कितना देंगे पूछा है ना। हाँ तो देखो परसेंटेज में चेंज करने के 100 से मल्टीप्लाई किए। अच्छा यार देखो जैसे 50/100 नहीं, ऐसे कैसे कर देंगे? अगर ये बोला होता कि 50 40 का कितना परसेंट है ना, ये लैंग्वेज पकड़ो। 50 40 का कितना परसेंट है ये अलग चीज है, 50 40 से कितना परसेंट अधिक है ये अलग चीज है, ठीक है कि नहीं? अगर सीधा सीधा ये बोल देता कि 50 40 का कितना परसेंट है, ठीक है, तो 40 से कंपेयर होता, 50 ऊपर लिखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है कितना अधिक है। पहले ये तो देख लो कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10 ही तो अधिक है, तो 10 ऊपर रख देंगे, ठीक है। कंपेयर किससे हो रहा है? 40 से। परसेंटेज में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। आया समझ में? कितना आ गया ये? किसको नहीं समझ में बताना भाई, ईमानदारी से बताओ। देव समझ में आया? चलो फिर बताओ। 70 20 से कितना परसेंट अधिक है? हाँ बताओ बताओ। 70 20 से कितना परसेंट अधिक है? कितना अधिक है वो अलग चीज है, कितना अधिक है अलग चीज है, लेकिन कितना परसेंट अधिक है वो अलग चीज है, ठीक है। हाँ 250% अधिक है ना, समझ में? आकाश भाई अच्छा ठीक है। अगर सीधे सीधा ये बोलूं 70 20 से कितना परसेंट अधिक है, निकाल लोगे? जिससे कंपेयर होगा 70 20 से कितना अधिक है, सॉरी 70 20 का कितना परसेंट है। अगर मैं ये बोलूं कि 70 20 का कितना परसेंट है, जिससे कंपेयर होगा नीचे डालेंगे। कंपेयर किससे हो रहा है? 20 से हो रहा है ना।
70 को 20 से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। और जिसका कंपेयर होगा उसको ऊपर डालेंगे, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 70 20 से कितना परसेंट है, ये नहीं बोल रहा है, कितना परसेंट अधिक है। तो कितना अधिक दिख रहा है तुम बताओ? 50 ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। किससे? जिससे कंपेयर होगा नीचे डालेंगे। कितना हो जाएगा? 250%। आया समझ? देव बताओ सर आया। अगर घूमते दिख गए ना स्कूटी पे तो मालूम हो। सर मैं 70/20 कर रहा था, 70/20। हाँ, जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको नीचे डाला जाएगा अनुभव भाई, ठीक है। नहीं समझ में आया? ना समझ में आया पूछ लिया। अच्छा ये मैं बोलूँ 40 50 से कितना परसेंट कम है? 40 तो 50 से कम है दिख रहा है ना, कितना कम है? 10 कम है। इसी को परसेंटेज में चेंज करके बता दो कितना परसेंट कम है, ठीक है। बताओ। हाँ? 40 50 से कितना परसेंट कम है? 40, पहले प्रश्न सुनना। 40 50 से कितना परसेंट कम है? देव बताओ कैसे करेंगे? सर 10/50। हाँ देखो कितना कम दिख रहा है? 10 कम दिख रहा है, ठीक। किससे कंपेयर हो रहा है? 50 से, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, ठीक है। क्या अभी सही है? अभी सही नहीं है, परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, ठीक। कितना परसेंट कम की ज्यादा? कम है, ठीक है। यानी 20% कम है। आया समझ में? बताना। यहाँ अगर ये बोला होता कि 40 50 का कितना परसेंट है, बताओ। वो बताओ तुम, विवेक बताओ। पहले प्रश्न सुनना, प्रश्न को डिकोड करो, ठीक है। प्रश्न डिकोड रहेगा समझ में आएगा। अगर ये बोलूं कि 40 50 का कितना परसेंट है? 80% है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। आ रहा है समझ में? अगर ये मैं बोलूं 40 50 का कितना परसेंट, तुलना किससे हो रहा है? 50 से। 50 को नीचे डालो, ठीक। किसका किया जा रहा है? 40 का। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 50 गुना 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80%। 40 को 2 से करेंगे 80%। आया समझ में? पूछूंगा, समझ लेना। आया समझ में? अगला प्रश्न बताओ। 80-90 से कितना प्रतिशत कम है? क्या? 80-90 से कितना परसेंट कम है? हाँ तो बताओ। 80 90 से जिसको पूछूंगा वही बताएगा। चलो तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग कैलकुलेट करो। जिससे पूछूंगा वही बताएगा कि 80 90 से कितना परसेंट कम है। पूछूंगा, कर लिए? तुम बताओ भाई। नागेश भाई क्या नाम है? बताओ नागेंद्र भाई बताओ। नागेंद्र नाम है ना? बताओ। देखो नहीं आ रहा है ना, कमी को कभी छुपाओ मत, ठीक है। 10 एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं समझोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी तो अपना टाइम है ना, 1.5 बजे 2 घंटे बैठेंगे, 2.5 घंटे बैठेंगे, सीखेंगे यहीं पे। पढ़ना ही तो है, और क्या काम है। हाँ तुमको तो बड़ा काम रहता है यार। बताओ ज्ञान में। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, इसी में दोनों समझते हैं। 80 90 का कितना परसेंट है ये बताओ। 80 90 का कितना परसेंट है? कैसे करेंगे मुझे बताओ, स्टेप बताओ, मैं कर रहा हूँ। बताओ 80 90 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट है? ये तीनों बातें समझते हैं, ठीक है।
पहले ये मुझे बताओ 80-90 का कितना परसेंट है? नहीं नहीं, ये बताओ मैं करूँगा कैसे, मुझे बस इतना बताओ। 80/90 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ये मैं बोलूँ कि 80-90 से कितना परसेंट कम है, कम तो दिख रहा है ना, 80-90 से कम ही तो है, लेकिन ये पूछूं कि कितने परसेंट कम है, तब क्या करोगे? कितना कम है? 10 कम है। कंपेयर किससे हो रहा है? 90 से ना, तो जिससे कंपेयर होगा नीचे डालेंगे, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करना है, आया समझ में? 11 ये तो कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? पूछना नहीं समझ में आएगा तो बैठना ना ऐसे आके, ठीक है। अब मुझे बताओ 90-80 से कितना परसेंट ज्यादा है? 90-80 से, प्रश्न उल्टा बोल रहा हूँ, 90-80 से कितना परसेंट ज्यादा है? हाँ, 90-80 से कितना परसेंट ज्यादा है? हाँ, 20%। 90-80 से कंपेयर 80 से हो रहा है, ठीक है। कहाँ से आ गया तुझे? हाँ, पोच कर दिए तो सॉल्व करके बोला करो ना यार। इसको निकाले नहीं हो, 1/8 को भी निकाले नहीं हम लोग। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1/8 वाली, ठीक है। 12.5% होता है इसका मान, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा मैं ये बोलूँ 80-90 से कितना परसेंट अधिक है? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? 80-90 से कितना परसेंट अधिक है? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। 80-90 से कितना परसेंट अधिक है? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ। कहाँ अधिक है? वो तो कम है ना। पकड़ो, प्रश्न को डिकोड करो, तब समझ में आएगा सब कुछ। अगला प्रश्न बताओ। हाँ बस मुझे बताओ, यही तुम्हें प्रश्न का इंतजार कर रहा था। बताओ इतना सीख चुके हो, बस ये मुझे बताओ। एक बार प्रश्न बोल देना, मैं खुद ही लिख लूँ। 4/5 2/3 का कितना परसेंट है? निकाल के बताओ। ध्यान से देख लो, करो, पेन चलाओ, कुछ है नहीं, मतलब फ्रैक्शन आ गया तो डर गए। यही अगर ये लिखा होता तो ये कर लेते। क्या यार, डरना नहीं है, चाहे डेसिमल हो, ठीक है, चाहे फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है, डरना नहीं है, डर के सामना करना है। नहीं बताओ, स्टेप बताओ। यहाँ कितना था पहले ये बताओ मुझे। 5। यहाँ यही तो बोल रहा है कि 4/5 2/3 का कितना परसेंट है ना। कंपेयर किससे किया जा रहा है? अच्छा देखो इधर, देखो इधर, कंपेयर किससे किया जा रहा है, वो नीचे जाएगा। इसका तो समझ में आ रहा है, अपान लगाओ, 2/, ये समझ में आ रहा है। किसका कंपेयर किया जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करना है। अब क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ मुझे। सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बच्चों वाली चीज बताऊं? फिर ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये आगे बहुत काम करेगा ये, ठीक है। कितना बटा लगा है? 3 बटा है ना। एक ये, ठीक है। मेन बटा ये है, ठीक है, मेन वाला तो ये है। जब बटा के बटा में कोई
संख्या रहेगी, ठीक है, बटा के बटा में सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ठीक, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, बस इतना ध्यान रखो। जब बटा के बटा में कोई संख्या रहेगी तो वो सबसे ऊपर चली जाएगी, ठीक। इसका मतलब 3 सबसे ऊपर जाएगा, है ना, यानी 4 के साथ चला जाएगा, है ना, 4 के साथ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अभी क्या बचा नीचे, 5 बचा है और 2 बचा है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। ये लाइन किसको नहीं समझ में, बस इतना बताओ। कंपेयर किससे हो रहा था, इससे, इसको नीचे डाल दिए, ठीक है, इसका किया जा रहा था इसका, ठीक है, परसेंटेज में चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको जब भी बटा के बटा में रहेगा तो ऊपर चला जाता है संख्या, 3 चला जाएगा ऊपर यानी 4 के साथ, ठीक, अनुभव। अब 5 का इनसे मल्टीप्लाई हो जाता है, आया समझ में, नहीं आया, सॉल्व करो इसको। 5 दूना 10, 10 से काटोगे तो 10 बार, ठीक है, 4 3 12 यानी 120%, यानी 4/5 जो है 2/3 का 120% है। नहीं समझ में आया, ये लाइन किसको समझ में नहीं है, बस इतना बताओ। ये लिखो तो एक और करा रहा हूँ, ये लिखो, लिखे, लिख लेना, लिख लीजिए। अनुभव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर जगह टकराएगी, सिंप्लीफिकेशन में ना वहाँ भी टकराएगी, ठीक है, तो इसको समझ के रखो। अभी इसी पे कराता हूँ, जितना दिमाग में मेरे करा देता हूँ, ठीक है। इसको लिख लिए, विवेक लिखे, सर 120%। हाँ हाँ बता रहा हूँ। देखो, ये समझ में आया था, ये समझ में आया था, आया था कि नहीं आया था, मुझे बताओ। 5 को 2 से गुणा करोगे कितना होगा, 10, ये 100 है, परसेंटेज में चेंज किया ना तो 100 तो करोगे ही, 10 को 100 से डिवाइड करोगे कितना, 10, 50 नहीं, 12 दाम, आया समझ में, जहाँ ना समझ में तुरंत बताना, ठीक है, आया। चलो सीखते हैं और 1/2, 2/5 का कितना परसेंट है, 20%। हाँ, कौन जादू मारे हो, यही किए हो, सेम सवाल है। अच्छा अच्छा, हम देखते हो, बताओ बताओ, जिससे पूछूंगा स्टेप वही बताएगा। अनुभव बताओ, 1/2, 2/5 का कितना परसेंट है, स्टेप बताओ, स्टेप क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे बताओ, 2/5, ठीक है, ऊपर परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, मतलब 1 5 के साथ चला गया, और 2 भाई भाई अपना 2 दूना 4, काटेंगे कितनी बार, 25, है ना, अब 25 पंचे, बहुत अच्छा काम किया यार, दिल खुश कर दिए तुम, 25% आया। ऐसे समझो, ठीक है, हो गया है। हो गया। जिसको ना समझ में आएगा भाई बताना, ठीक है, अब मैं किसी के मन में तो नहीं पहुंच सकता हूँ, कोई भी डाउट हो तुरंत बताओ, ये तो अपनी क्लास है। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1/3 का कितना परसेंट है, इसी में सीख लेते हैं, ठीक है, इसी में सीख लेते हैं। 600% है।
तो करना पड़ेगा मुझे, कभी समझ नहीं आएगा। एक बार कोशिश कर लो सब लोग ना, कोशिश कर लो। चल रहा है 600 रुपया। कितना आया? 600। कितना आया? इतना टाइम लोगे ना तो फिर आउट हो जाओगे, बता दे रहा हूँ। 600 बताओ, समझ में आ रहा है? अरे यार नहीं समझ में आएगा तो बताओगे, नहीं तो कैसे जानूंगा? बताओ। मुझे लग रहा है कि सब समझ रहे हो, लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बताएगा ना। 2 1/3 का कितना परसेंट है, ठीक है? जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको नीचे डालेंगे। इतना तो समझ में आया? कंपेयर 2 से किया जा रहा है, ये तो समझ में आया? आया कि नहीं आया? बताया तो, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर भेज दो। 3 को 2 से भेजोगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा। नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, 100 मतलब 600%। किसको समझ में नहीं आया ये बताओ? जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे जानूंगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया समझ में? बताना। अनुभव। अगला प्रश्न बताओ। 3% का 2% कितना प्रतिशत? 3% का 2% कितना परसेंट है ना? हाँ बताओ। 150%। अभी देखता हूँ, बताऊंगा। 3% का 2% कितना परसेंट है, ये तो बोल रहा है। कर रहे हो? 150। हाँ 150। 150 कितना है? 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस गड़बड़ कर रहे हो तो आए तक। इसको नहीं समझ पा रहे। 3% का 2% आगे भी बोला है ना, कितना परसेंट है ना, बोला है ना। तो 3% मतलब 3/100, 2% मतलब 2/100 का कितना परसेंट है? बन गया पुराना क्वेश्चन बन गया है ना। किससे कंपेयर किया जा रहा है? 2/100 से। इसका इसका ठीक, ये बटा में बटा है, ऊपर जाएगा 3 से 3 के साथ, लेकिन इसके नीचे ये है ना, कट जाएगा, ठीक है। तो 3/2 इंटू 100 सही दिखाएगा। क्या नहीं समझ में बताओ? ये 2/100 कैसे आ गया? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 3% का 2%, तो 2% के नीचे ठीक, 3% ऊपर, ये भी 100 ये भी 100, ऊपर नीचे तो कट गया, ठीक। ये आसान तरीका है, ठीक है। आ रहा है समझ में? नोट डाउन करो, कल सबके नोट चेक करूंगा, काफी में मुझे पूरा देखना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? अगला प्रश्न बताओ, समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो बताना। अगला प्रश्न बताओ। 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? निकाल बताओ सब लोग। जो ना समझ में आए बताना, ठीक है। अब पूरा बता चुका हूँ, वही सब है, करो यार। नहीं आ रहा है? पेन चलाओगे तो उसको आएगा। पेन चलाए फिर, जब तक पेन नहीं चलाओगे कैसे पता चलेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेके बैठे हो, कौन सा है? 1000 का 25% नहीं निकाल पा रहे हो? बता देना।
बोल ही दे रहा हूँ ना, मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक का बताओ निकला कैसे क्या करें, बताओ कैसे मदद करें। अरे सीधा सीधा लिखा 1000 का 25% लिखा है ना, जो लिखा है उसी को फॉलो करो। क्या लिखा है बताओ? 1000 25% का मतलब बताया हूं ना, 25%। फिर का है का 1%, फिर इसका 1%, फिर का मतलब गुना 1%, कितना होगा? क्या नहीं कर पा रहे हो यार, मजाक कर रहे हो मजाक। का मतलब गुना होता है, ये समझ में आया? ये लाइन समझ में आई कि नहीं है? 1% से 1% कट जाएगा। रुक जाओ, अरे ऐसे कैसे काट दोगे? अरे वो अलग चीज है, कटेगा नहीं, नीचे होगा तब कटेगा ना। भाग ऊपर नीचे होता है कि बगल बगल होता है, ये बताओ मुझे थोड़ा सा। ये तो बगल बगल है ना, कैसे काट दोगे? यहाँ देखो 1000 बताते बताते थक जा रहा हूँ। 25% मतलब 25/100, 1% मतलब 1/100, 1% मतलब 1/100। ठीक, इसी को सिंप्लीफाई कर लो। ये 2 0, ये 2 0 गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये गया, ठीक है। और काटो, कितना आ रहा है? 1/40। सिंप्लीफाई करो यार, काट नहीं पा रहे हो। 25 चौको 100, बचा कितना? ऊपर एक ही तो बचा है, नीचे क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? क्या नहीं समझ में आया मुझे, बस इतना बता दो क्या नहीं समझ में आ रहा। माड़ी जी क्या नहीं समझ में आ रहा? बोलो का मतलब गुणा होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है। का मतलब गुणा होता है, ये समझ में आ रहा है। प्रश्न को डिकोड करो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो गया? इरेज करते हैं। अगला प्रश्न बताओ। 300 का 25% का 20%। निकालो इसको, तो निकालो यार। निकाल दिया 15। कितना आया? 15। 15 आया? निकालो चलो, कितना आया? 15। नाम बताओ। प्रियांशु श्रीवास्तव, कब है ये? कितना? 125। तुम्हारा 125 आ रहा है, इन लोगों को कुछ और आ रहा है। कितना आया है प्रियांशु भाई? 15 आया है। 15 माड़े जी गड़बड़ कर रहे हो, चलेगा नहीं ये बात। क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? देखो कहाँ की हो। देखो 1 मिनट, 2 0 से 2 0 उड़ा दिए, यहाँ बचा 3, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 1 से 1 गया 5, है ना।
अच्छा 25 कहाँ है इसके बात है? यहाँ लिखना चाहिए था ना। 5 नहीं 15 होगा। कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। हो गया? विवेक, प्रदीप, हो गया? आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीखेंगे यहीं पे, ठीक है? कुटी पे घूमेंगे नहीं, बस 1 घंटा 1 दिन का सब। तुम डेली मुझे दिखते हो, जब जाता हूँ तब। मतलब ये है कि 7-8 महीने लग के पढ़ लो, ठीक है? उसके बाद थोड़ा तो चिलकुल करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये कि पढ़ लो, सीखो। और कराएं? जब तक उबोगे नहीं तब तक कराऊंगा, ठीक है? जब उब जाना बताना। 1 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है? कितना क्वेश्चन पहुंचे? 18 18 पहुंच गया? सर 20 का 18 पहुंच गया। बताओ 1 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत? 1 घंटा, एक दिन का कितना? बताओ। ये तो बहुत आसान है, अभी तो ये सब कर रहे हैं, कंपेयर वाला ही तो है। 4 से 1/4। 1 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट है? आपका नाम बताओ दुर्गेश भाई, 1 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट है? कैसे करेंगे? तुरंत बताओ। हाँ 1/1 दिन है, ये घंटा है, ध्यान रखना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? 1 दिन में कितने घंटे? 24 की 12 24 होता है, ठीक है? यूनिट पहले सेम करेंगे ना, यहाँ घंटे में है तो इसको भी घंटे में करेंगे, या तो इसको दिन में करेंगे, ठीक है? तो आसान क्या है कि दिन वाले को घंटे में ही कर दें, ठीक है? 1 घंटा ये और 1 दिन में 24 घंटे। बना लो। आया कि नहीं है? मुझे कैलकुलेट करके बताओ। यस। आंसर कितना आया? 4 सही। 4 सही? 4 सही 1/6। सही। ये कैसे लिखा जाता है ये तो समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो घर पे जाके प्रैक्टिस करना, गूगल पे सर्च करना। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है? आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना, यही सब फंसोगे। पता लगा सारा स्टेप जानते हो और फंस गए यहाँ, है ना? सारी मेहनत पानी पानी। आया समझ में दुर्गेश भाई? यूनिट ध्यान देना, ये दिन है, ये मतलब एक एक लाइन पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है? नहीं तो सोचो यार एक ही की तो है 100% हो गया। अगला बताओ। 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? देखो 5/4 है, ठीक है? इसको बोलना है कि प्रतिशत में कैसे लिखोगे, ठीक है? इधर ध्यान दो, सब लोग समझाऊंगा। इधर ध्यान दो यार आकाश भाई। 2/3 होता है, ये क्या है? अनुपात ही तो है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, ठीक है? 1/2 है, ये भी अनुपात है, 1 और 2 का, ठीक है? 4/5 है, ये 4 और 5 का अनुपात है। इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, बात सेम है। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात सेम। हुआ? आया समझ में? आकाश भाई आया समझ में? इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात सेम है, ठीक है? इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात सेम है, ठीक है? आया समझ में? कर लोगे ना? यस सर। इतना स्पीड से पढ़ाऊंगा, मुझे लग रहा है 5 दिन में खत्म हो जाएगा।
अनुभव समझ में आ रहा है? बताना ये चीज, देखो ये चीज जो लिखा है ना, ये सब 2/3 लिखा है, इसका मतलब ये होता है 2 और 3 का रेशियो है ये, ठीक है? लिख लो ये, मतलब बगल में लिख लिया करो। इसको ये लिखो या ये लिखो, बात सेम है। हो गया? क्या विवेक आया समझ में? मजा आ रहा है? बता जहाँ दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ तक पहुँचे? बताओ, बीच में बताओ। माना जाता है कि 22 सोनापति तुम्हारा क्वेश्चन है यार, ये तो बताओ तो। यदि एक को 60 डी को अरे नहीं यार, वो अलग चीज का गलत पढ़ा रहे 20 नंबर दिए ना, बताओ कैसे होगा? A का 60% B के 3/4 के बराबर है। देखो ए, इधर देखो सब लोग, ए का जो है वो 60% है, बी के 3/4 3/4 के बराबर है ना, ठीक है? ये तो बोल रहा है। ईवी क्या होगा? तो ए ये अनुपात का साइन होता है, ठीक है? ये अनुपात भी क्या होगा, ठीक है? नहीं कर पाओगे यार दोस्त। इसका मतलब जो ए का 60% है वो बी के 3/4 के बराबर है, ठीक? ए का 60/100 बराबर बी का 3/4, ठीक है? कैलकुलेशन सीखो या सिंप्लीफिकेशन सीखो, तभी आएगा। ये 0 से ये 0 गया, जब बराबर लगा रहेगा, हाँ, जब कैसे बराबर आ गया, उसमें बोला है कि ए का 60% जो है, ठीक है? बराबर नहीं लिखा, लेकिन ये तो बोला है कि ए का जो 60% है बी का 3/4 है। यस सर। ए का 60% बी का 3/4 है, मतलब ए का 60% बी का 3/4 बराबर होंगे, ठीक? अब कैलकुलेशन यहाँ सीखो। 1 0 से 1 0 गया, बराबर लगा है तो डिवाइड कैसे करते हैं? सीधा 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 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मतलब 3 को इससे उड़ा सकते हैं, 2 बार गया, ठीक है? सीधा सीधा करना, ऐसे मत करना, नहीं 2 दूना 4 2 से उड़ा दो, ठीक है? जब बराबर लगा है, बराबर नहीं लगा होता तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है? क्रॉस, लेकिन जब बराबर लगा है तो सीधा सीधा होगा, ठीक? और करो, 2 पंचे 10। ए के साथ कितना है? 5। बी के साथ कितना है? 4, ठीक? इसका मतलब है क्या? मतलब बताओ, ए और बी का मान बताओ मुझे, बताओ बंदो, ए और बी का मान कैसे निकाला जाएगा यहाँ? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4a बराबर 5b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? 5 है, और b की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 5, मतलब ये 5 के बराबर है, ठीक है? और b 4 के बराबर है, 5:4, यही तो है। नहीं समझ में आया? इतना तो समझना पड़ेगा। ए का मान देखो, इसके साथ है तो मतलब ये नहीं है कि इसका मान है, ठीक है? जिसके साथ नहीं है उसका मान होता है, मतलब ए 5 के बराबर है, दिख रहा है कि ए 5 के बराबर है, बी 4 के बराबर। कैलकुलेशन करना घर पे जाके, ठीक है?
हो गया? ये समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं आया? बस ठीक है, आ गया। आकाश भाई समझ में आया? नागेंद्र भाई आ रहा है कि नहीं? नहीं आएगा मुझे बताना, ठीक है? मैं फिर समझाऊंगा। दुर्गेश आ रहा है समझ में? देखो पढ़ाने का बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि रिवाइज कितना कर पाओगे, ठीक है? पता लगा पढ़ाते पढ़ाते 50 पढ़ा दिए, रिवीजन 5 का भी ना हो पाया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? बंद करें यहीं पे।